Hello everyone, how you all are doing? So today we are going to start with a new topic, that is the right clothes to wear. Clothes you all know क्या होते हैं? कपड़े. किस तरह के हमें किस मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा कपड़ा होना चाहिए, कपड़ों का कहते हैं ना वुलन होते हैं, कॉटन होते हैं. सो वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स. नीड फॉर क्लोथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी, हम ये पढ़ेंगे कि हमें कपड़ों की क्यों ज़रूरत होती है. फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी नीड टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. We wear different clothes while going to school, at home, going to a party, and going to our bed at night. We need clothes for many reasons, but most important one is protection. हम दिन से लेकर रात तक बहुत कपड़े चेंज करते हैं. स्कूल जाने के लिए अलग कपड़े, घर से आके अलग कपड़े, पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े, खेलने जाना है तो अलग कपड़े, सोते हुए अलग कपड़े, है ना. बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कपड़े पहनने के, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर आर प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को बचाने के लिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. क्लोथ्स हमें सन की जो हीट है उससे बचाता है. द सन रेज कैन कॉज सनबर्न्स. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन. जो सन की रेज होती है अगर ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी पे पड़ेगी एक ही हिस्से पे, तो सन बर्न्स हो जाते हैं, जल जाती है हमारी स्किन. तो क्लोथ्स हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, सन बर्न से. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. हमें ठंड लगती है तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स गिव वार्मथ टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो. सेकेंड इज़ वुलन स्वेटर, वाइट कलर की जो आपको पिक्चर में दिख रही है, वो हम सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड से बचाती है. क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. बारिश से भी बचाते हैं, जैसे वी वेयर रेन कोट्स, गम बूट्स टू कीप आवर सेल्फ ड्राई ड्यूरिंग रेन. जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो आप येलो, दिस इज़ अ रेन कोट. इनका कपड़ा ऐसा होता है विंड शीटर जैसा कि अगर इन पे पानी आके गिरता है तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता वो पानी, अंदर जो हमने कपड़े पहने हैं वो गीले नहीं होते. सो वी कैन से दिस इज़ वाटर प्रूफ. क्लोथ protect us from dust. Air around us has tiny particles of dust. When we take off our clothes after wearing them for some time, we can see dust on them. If we did not wear clothes, all this dust would settle on our body. आपने अगर कभी नोटिस किया हो, चाहे वाइट कपड़ा हो चाहे ब्लैक हो, ब्लैक कपड़ों पे ज़्यादा दिखता है. हम कोई ब्लैक टॉप शर्ट टी शर्ट बाहर पहन के गए हैं, घर आके वी कैन सी उस पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. मानो अगर हमने शर्ट ना पहनी होती तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी पे आके लगते, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती थी. क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. There are a lot of mosquitoes in summer and in the rainy season. Wearing full-sleeved clothes can save us from a lot of mosquitoes bite. मच्छरों से हमें बचाते हैं कपड़े. Clothes make us look smart. When we wear nice clothes, we feel good. अब आपने सुंदर सी यूनिफॉर्म पहनी होगी स्कूल की, आपको फील आए कि येस हम स्कूल जा रहे हैं, अच्छा लगेगा, है ना. तो हमें स्मार्ट दिखने के लिए भी क्लोथ्स अच्छे पहनने होते हैं. मटीरियल फॉर क्लोथ्स, कि किस किस चीज़ से हमारे कपड़े बनते हैं. मटीरियल. क्लोथ कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटीरियल. नेचुरल इज़ जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है. सिंथेटिक इज़ जो फैक्ट्रीज़ में इंसानों ने बनाया होता है. हम और अच्छे से पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. आपने लेदर सुना होगा कि लेदर हमारा किससे बनता है, एनिमल्स की खाल से, स्किन से बनता है ना. और कॉटन इज़ अ प्लांट. कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं. वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, लिनन फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट फाइबर लाइक वूल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल्स. नाउ वी विल कम टू सिंथेटिक फाइबर्स. Synthetic fibers like nylon, rayon and polyester are not found in nature. ये नेचर में नहीं मिलते. दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, फैब्रिक्स. इनको रायन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, हमारे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं. दीज फैब्रिक्स आर वाटर प्रूफ, स्ट्रेचेबल एंड रिंकल फ्री. दे ड्राई वेरी क्विकली. Synthetic fabrics are non-porous.
जो जिन जिन सिंथेटिक फाइबर्स के मैंने नेम्स लिए वो सारे वाटर प्रूफ होते हैं। जैसे हमारी विंड शीटर का कपड़ा होता है, रेन कोट का होता है, स्ट्रेचेबल होते हैं, मैंने ज़्यादा खींचते हैं, फटते नहीं हैं, रिंकल फ्री होते हैं, ये मुंझरते नहीं हैं और सूख भी बहुत जल्दी जाता है। आपने देखा होगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, दैट इज़ आई थिंक ऑल्सो ऑफ नायलॉन का या रायॉन का ही होता है, नायलॉन का होता है बेसिकली। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना। द क्लोथ्स वी वेयर, हम किस टाइम किस मौसम में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। इन हॉट वेदर वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वी ऑल नो, बट वाई? कॉटन क्लोथ्स अलाउ द बॉडी हीट टू एप, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है उसे उड़ाने में हेल्प करता है, कि हमारी बॉडी की हीट है वो अंदर ही ना रहे। अगर हम मोटे कपड़े पहनेंगे वुलन जैसे, तो हमारी बॉडी की हीट अंदर ही रहेगी और हमें गर्माहट फील होगी। बट कॉटन क्लोथ्स में हमें पसीना भी आता है तो वो उड़ जाता है, मतलब स्पेस होती है। वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स सूट्स द हॉट वेदर, हमें गर्मियों में वाइट या लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सन एंड कीप द बॉडी कूल। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट ऑल्सो, कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे पसीने को भी सोख लेते हैं। इन कोल्ड वेदर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को गर्माहट देते हैं वुलन क्लोथ्स। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। आपने देखा होगा साउथ में लोग लुंगी पहनते हैं, राइट। मद्रास में हाँ साड़ीज़ और लुंगी चलती हैं। नॉर्थ में हम अपनी जगह देके हमारे यहाँ शॉर्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, राइट। तो हर जगह पे अलग अलग कल्चर है और वहाँ के क्लाइमेट मौसम के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। The dress of a person living in Srinagar will be different from that of a person living in Chennai or Jaipur. People living in these different countries wear different type of clothes. The kind of clothes they wear depend on the type of weather in the region where they live. Some of these clothes have become national dresses. The national dress of an Indian woman is the sari and that of a Japanese woman is a kimono. आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो इंडिया की जो नेशनल ड्रेस है गर्ल्स के लिए दैट इज़ साड़ी, एंड जो जापान की विमेन के लिए है दैट इज़ किमोनो। आप नीचे पिक्चर में देखो जो ड्रेस बनी हुई है। पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेशल वर्क, जैसे आप स्कूल जाते हो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो, डॉक्टर अपना कोट पहनता है, एडवोकेट अपना ब्लैक कोट पहनता है, राइट। डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेयर वाइट कोट्स, people working in factories wear overalls, a soldier wear a uniform made from tough material so that it doesn't tear easily. You wear a uniform to school so that you can be recognized as a student of your school. हम सारे अपने काम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, right? Socks and shoes. We wear socks and shoes to protect our feet from dust, heat, cold, germs and worms. Walking barefoot can cause cut. Dirt, germs and worms may get into the cuts and cause an infection. Do not wear wet or dirty socks or tight shoes. So, हम शूज़ और सॉक्स क्यों पहनते हैं? अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो हमारे पैर पे बहुत खरोच लग सकती है, पत्थर होंगे, कट्स पड़ सकते हैं, और अगर जर्म्स हमारी बॉडी के कट्स में घुस गए, मतलब हमारे ब्लड में घुस गए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें बहुत बीमारियाँ हो सकती हैं। हमें कभी गीली सॉक्स नहीं पहननी चाहिए और टाइट शूज़ नहीं पहनने चाहिए। केयर फॉर क्लोथ्स, वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स टू स्टे हेल्दी। आफ्टर वॉशिंग द वाटर शुड बी प्रॉपरली स्क्वीज्ड आउट ऑफ द क्लोथ्स टू हेल्प देम ड्राई फास्टर। हमें रेगुलर बेसिस पे अपने क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए, धोने के बाद प्रॉपरली उन्हें निचोड़ना चाहिए कि उनमें से पानी सारा निकल जाए और जल्दी से वो सूख जाए। क्लोथ्स शुड बी आयरन टू लुक नीट, हमें अपने क्लोथ्स को प्रेस करना चाहिए, आयरन करना चाहिए जिससे वो अच्छे दिखे। अगर आप मुंझुड़ी हुई यूनिफॉर्म स्कूल पहन के आ जाओगे आप अच्छे लगोगे? नहीं, आप प्रेस करके लाओगे, यूनिफॉर्म को वॉश करके लाओगे तो वो सुंदर दिखेगी, यू विल लुक स्मार्ट, है ना। Silk and woolen clothes should be washed in gentle soap. They can be sent for dry cleaning too. A tear in a dress should be mended in time. सिल्क के कपड़े होते हैं, लेदर होते हैं, हम इन्हें मशीन में या हाथों से वॉश नहीं कर सकते, ख़राब हो जाते हैं। तो ड्राई क्लीन की शॉप होती है, हमें वहाँ भेजना चाहिए इन्हें,
लाइक एक सीज़न हमने पहन लिया, इन्हें भेज दो कि नेक्स्ट सीज़न के लिए वो धुल के आ जाए। और हमें जो ड्रेसेस हैं उनमें कोई कट आ जाए, फट जाए छोटा सा, तो टाइम से उस पर सिलाई लगानी चाहिए कि वो ज़्यादा ना फटें। स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। Clothes need good care, especially silk and woolen clothes, because certain insects feed on silk and wool. Oh my god, आपने देखा होगा पर आपको पता नहीं होगा ऐसा क्यों होता है। जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो आपकी मम्मा क्या करती हैं, जो हमने सर्दियों में कपड़े पहने होते हैं सबको धो के धूप में उनको सेक के फिर फोल्ड करके अच्छे से बंकर्स में रख देती है ना। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनका खाना ही होता है सिल्क और वूल। अगर हम उन्हें अच्छे से नहीं रखेंगे संभाल के छुपा के तो वो इंसेक्ट्स इन्हें खा जाएंगे। Therefore, once the season is over, these clothes must be exposed out to the sun for few hours and dry cleaned. They should then be stored properly. Keep mothballs or dried neem leaves between the folds of woolen clothes. हम नीम के लीव्स रख सकते हैं वुलन क्लोथ्स के बीच में कि उनके पास इंसेक्ट ना आए। These keep insects away. Proper care of clothes make them last longer. हम अच्छे से किसी कपड़े का ध्यान रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। Clean clothes make us look smart and feel comfortable. Dirty clothes can cause skin diseases. अगर हम एक ही कपड़ा रोज़ रोज़ पहनते हैं, एक ही सॉक्स रोज़ रोज़ पहनते हैं तो हमें काफ़ी टाइप के इन्फेक्शन, स्किन के डिसीज़ हो सकते हैं। I hope you all have understood this topic properly. If you have any doubt, you can write in the comment section or you can text me on Instagram. Thank you so much, everyone.